तो जैसे कि हम सबको पता है कि पेट्रोल के प्राइस कितने बढ़ते जा रहे हैं और पॉल्यूशन में कितना बढ़ता है इंडिया के अंदर या दुनिया के अंदर, तो हिसाब से सब अब मेरे ख्याल से ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इतना लोग फोकस कर रहे हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल लो। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करूँगा, मतलब इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर के बारे में बात करूँगा जो 15 लाख के अंदर में आ जाएंगी और मस्त तुम्हारा पैसा बचाएंगी और इन्वायरमेंट भी बचाएंगी। तो नए साल पे इलेक्ट्रिक कारों का बहुत ज़बरदस्त मार्केट रहने वाला है, क्योंकि जैसे मैं बोल चुका हूँ पॉल्यूशन है, पेट्रोल के प्राइस जा रहे हैं, तो अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी कंपनी अपने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो प्रोडक्ट है उन्होंने अपने तैयार कर लिए हैं, बस अब लॉन्च करने वेट करिए कि हाँ नया साल आए और लॉन्च कर दे और ग्राहक आए ले जाए, मजा नहीं लाए। तो ऐसे में बहुत सारी कंपनी जैसे टाटा होगी, महिंद्रा होगी, मारुति सुजुकी होगी और बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल रही है 15 लाख के अंदर में, जो कि बजट में भी है और फायदे में भी रहेगी। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म की। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और लिस्ट देख लो। अगर लॉन्च हो गई तो तुम ट्राई कर सकते हो लेने का, अगर तुम लेने की सोच रहे हो तो। वरना अगर लॉन्च होने वाली है तो भैया वेट करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा नहीं चलेगा कि मैंने बोल दिया तो जाके ले लो, वेट तो करना पड़ेगा लॉन्च नहीं हुई तो मेरी इस इलेक्ट्रिक कार की लिस्ट में पहले नंबर पे है महिंद्रा XUV 300 का इलेक्ट्रिक वेरिएंट। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगले साल इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा XUV 300 को लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने 2020 ऑटो एक्सपो में एक कॉन्सेप्ट कार के तौर पर शोकेस किया था। माना जा रहा है कि लॉन्चिंग समय कीमत टाटा नेक्सॉन EV को टक्कर देने वाली हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक इस कार की कीमत 13 लाख से 16 लाख के बीच में हो सकती है। और अगर सर्वे, न्यूज़ और एनालिसिस की रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं देखूँ तो ये कार मतलब महिंद्रा XUV 300 का इलेक्ट्रिक वेरिएंट एक बार चार्ज करने में 375 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो मेरी इस इलेक्ट्रिक कार की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मारुति की वैगनआर इलेक्ट्रिक वेरिएंट। इस लिस्ट में सारी इलेक्ट्रिक वेरिएंट के बारे में बात करूँ, कोई पेट्रोल नहीं, कोई डीजल नहीं, कुछ नहीं, बस सारी इलेक्ट्रिक वेरिएंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति सुजुकी अभी इलेक्ट्रिक वैगनआर का ट्रायल कर रही है। माना जा रहा है कंपनी से आगे भी ट्रायल करती रहेगी। कंपनी ने पहले क्लू दिया था कि वैगनआर इलेक्ट्रिक वेरिएंट को कमर्शियल कस्टमर्स और निजी बड़े ऑपरेटर्स को ध्यान में रखते हुए पेश करेगी। कंपनी को ये भी लगता है कि वैगनआर का इलेक्ट्रिक वेरिएंट शायद प्राइवेट कस्टमर ना खरीदे, मतलब जो अपने पर्सनल यूज के लिए इस कार को लेने जाते हैं वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो अपने प्रीफर नहीं करेंगे वैगनआर को, क्योंकि वैगनआर एक तरह से क्या कहते हैं उसे, माइलेज कार है, वो फैमिली फ्रेंडली कार है। तो लोग अभी इलेक्ट्रिक पे अभी थोड़ा कम ध्यान देंगे, क्योंकि नई कार है तो एकदम से लोग लेते नहीं इंडिया में। उनको थोड़ा ये चाहिए कि हाँ थोड़ा लोग ले लें, उसका रिव्यू देख लें, तो सब लेते हैं। और इसका एक और दूसरा रीज़न है क्योंकि भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल की मेन स्ट्रीम नहीं है। तो अगर ये कार लॉन्च होती है इंडिया में तो इसकी कीमत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि किसी ने भी अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया, ना किसी रिपोर्ट्स में आया, ना किसी ने इसका एनालिसिस किया, ना किसी ने अपनी न्यूज़ में बोला है, ना कंपनी ने अभी कुछ क्लू ही दिया इस मामले में कि हाँ इसकी कीमत हम इसके अराउंड रखेंगे। बस ये अंदाजा लगा रहे हैं, सब लोग लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, बहुत से एनालिसिस पढ़े हैं, बहुत से न्यूज़ पढ़ी हैं। तो उसमें भी यही लिखा गया कि हाँ ज़्यादा नहीं होगी, कि हाँ पुरानी वैगनआर के आसपास ही होगी, ज़्यादा महंगी नहीं होगी, हाँ ये भी बजट फ्रेंडली होगी। तो मेरी इलेक्ट्रिक कार की लिस्ट में तीसरे नंबर पे है टाटा की ऑल्ट्रोज। और मैं बता दूं टाटा ऑल्ट्रोज की लॉन्चिंग की बात चल रही थी, बहुत से लोगों ने ये भी कहा था कि हाँ दिसंबर में लॉन्च हो जाएगी या इस साल लॉन्च हो जाएगी, मगर नहीं, कंपनी से थोड़ा डिले कर दिया है, आगे पोस्टपोन कर दिया। टाटा मोटर्स की तरफ से अगले साल के लिए इलेक्ट्रिक ऑल्ट्रोज सबसे ही डेस्परेटली वेटिंग कार है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग इसका वेट कर रहे हैं। कंपनी ने इसे 2020 ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। पहले तो इसके लिए 2020 में ही लॉन्चिंग की चर्चा चल रही थी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की लॉन्चिंग में देर हो गई है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब ये 2021 के मिडल में इंडियन मार्केट में आ सकती है। और टाटा ऑल्ट्रोज की जो कार है एक बार चार्ज करने पे 200 से 300 किलोमीटर की सफर तय करेगी, एक बार फुल चार्ज करने पे। और अगर मैं टाटा ऑल्ट्रोज की कीमत की बात करूँ तो ये 10 से 12 लाख के बीच में पड़ेगी। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन है, क्रॉस चेक कर सकते हो तुम। तो मेरी इलेक्ट्रिक कार के लिस्ट में चौथे नंबर पे है महिंद्रा की KUV 100 का इलेक्ट्रिक वेरिएंट। इस कार के लिए चर्चा है कि XUV 300 से आने से पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा KUV 100 को भारत में लॉन्च कर सकती है। ऑटो एक्सपो 2020 में इस पर से पर्दा उठाया गया था। और अगर मैं बात करूँ इसे फुल चार्ज करने पे कितने किलोमीटर जाएगा, तो ये एक बार फुल चार्ज करने पे 140 किलोमीटर सफर तय करेगा। और वहीं अगर मैं महिंद्रा KUV 100 का इलेक्ट्रिक वेरिएंट की कीमत की बात करूँ तो ये 9.5 लाख से 12 लाख के बीच में है। और ये इसकी ऑफिशियल वीडियो जो महिंद्रा ने निकाली है ना, रिलीज की अपनी, उसके अंदर इसकी प्राइस भी बताई है एस्टिमेट, तुम जाके वो भी क्रॉस चेक कर सकते हो। भैया जो मैं प्राइस बता रहा हूँ वो मैंने सारी एनालिसिस, न्यूज़, सब रिपोर्ट से देख के सब कुछ सिंप्लीफाई करके छोटा करके ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि तुम लोगों को ज़्यादा देखना ना पड़े। वीडियो देखो खत्म कहानी, सब कुछ तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें। तो मेरी इलेक्ट्रिक कार की लिस्ट में लास्ट नंबर पे है टाटा की HBX इलेक्ट्रिक। टाटा HBX के इलेक्ट्रिक एडिशन यानी टाटा HBX इलेक्ट्रिक को 2021 के आखिरी में शुरू होने की उम्मीद है, मतलब इसके आसपास आ सकता है एंड में, 2021 के एंड में। ऑल्ट्रोज की तरह HBX और HBX EV को ALM AF प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। बैटरी और मोटर स्पेस का खुलासा अगले साल ही होगा। और अंदाजा लगा रहे हैं कि टाटा HBX इलेक्ट्रिक की जो कीमत होगी वो होगी 5.5 लाख से 8 लाख के बीच में होगी कहीं। तो भैया अगले साल तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार आ रही हैं, जिनको पेट्रोल नहीं लेना, डीजल नहीं लेना, तो भैया थोड़ा वेट कर लो। अगले साल में जो इस लिस्ट में 5 कारें आ रही हैं
वो अगले साल ही आ रही है, इस साल कोई नहीं आ रही। और वहीं मैं इन कारों की कीमत की बात करूँ तो जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रहा है, हमेशा हर चीज़ बढ़ रही है, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, तो उस हिसाब से लोगों की इनकम बढ़ रही है। तो उस हिसाब से देखते हुए मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ, अंदाज़ा, डोंट कोट मी ऑन दिस, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ पे ऑफेंड हो जाते हैं कि भैया तूने बोल कैसे दिया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो 15 लाख रुपये की कीमत है, बहुत से लोगों के लिए मामूली रकम में जाएगी जो कार खरीदना चाहते हैं अगले साल, क्योंकि इनकम बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ ही रहा है। हाँ, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो बेक कर लो, अब बहुत टाइम हो गया। इन्फॉर्मेशन मैं सारी दूंगा, सारी एनालिसिस करके सब चीज़ शॉर्ट करके बताऊंगा डिटेल में, ताकि तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो कर लो इस बार, सब्सक्राइब कर लो, जो लहा है ना दबा दो, दबा दबा के तोड़ दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।